पहला सवाल मेरा अजय आलोक जी आपसे है। सबसे ज्यादा छात्र हैं कोटा में, वो उत्तर प्रदेश से हैं या फिर बिहार से हैं। जब यूपी सरकार बसें भेज सकती है, अपने छात्रों को अपने राज्य में वापस ला रही है, तो बिहार सरकार इसे अन्याय क्यों बता रही है? देखिए मीमांसा जी, प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन 2 में बड़े साफ निर्देश दिए थे कि पहले से भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। कोई अपने घर से बाहर नहीं निकले अगर इस बीमारी को हराना है तो। और मुझे आश्चर्य ये लग रहा है कि अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आपसे बात कर रहे थे। पहली बार मैंने देखा है एक उप मुख्यमंत्री को या किसी राज्य सरकार को जो खुलेआम ये कह रही है, बहुत अत्यधिक दबाव था, उस दबाव के कारण आके हमने ये निर्णय लिया है कुछ बच्चों को बुलवा लिया जाए। दबाव के आगे सरकार काम करती है और ये उप मुख्यमंत्री इसको एडमिशन करते हैं दबाव का। ये क्या चल क्या रहा है? ये प्रधानमंत्री जी को निश्चित तौर पे हस्तक्षेप करना ही होगा इसमें। लॉकडाउन का फिर मतलब क्या बच गया? फिर तो हर राज्य से, मुंबई में जो हुआ, बांद्रा में, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया, क्या गलत हुआ? वो भी सही हुआ। हैदराबाद में जो हुआ वो भी सही था। सूरत में जो हुआ वो भी सही था। सबको बुलाइए वापस, लॉकडाउन खत्म कर दीजिए ना फिर 3 दिन के लिए, ट्रेन चला दीजिए, सबको अपने अपने घर आ जाएंगे, फिर से कोरोना स्क्रीनिंग और कोरोना टेस्टिंग करते रहे हम लोग। प्रेम शुक्ला जी, अजीब हालत में कोई तर्क नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, अगर आप इतने दबाव में सरकार काम करेगी तो हर कोई खड़ा हो जाएगा कि हमें भेजिए अपने राज्य में, हमें भेजिए। तो शिकायतें रोज हमें भी मिल रही हैं कि हम फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, क्या करें? किसकी मदद कीजिएगा? जी देखिए, दबाव का, देखिए कृपा करके इसका अर्थ समझे। दबाव का मतलब वो जिस अर्थ में आदरणीय अजय आलोक जी ले रहे हैं, उस अर्थ में केशव जी का कहने का मतलब नहीं है। उन्हें साफ तौर पर, बच्चे हैं बहुत सारे, उनकी ऐसी स्थितियां हैं कि वो वहां पर राजस्थान सरकार भी मानती है कि उनको यहां से उत्तर प्रदेश जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश की सरकार जान रही है कि महामारी की पूरे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कुछ बच्चों को रेस्क्यू जैसे स्थिति में उनको लाए जाने की व्यवस्था की जा रही है। ये आम नहीं है, सारे बच्चों को नहीं आना है, सबको बुलाया नहीं जा रहा, निमंत्रण नहीं भेजा जा रहा है। अब जैसे एक विशेष परिस्थिति पैदा हुई कि गाजियाबाद के बॉर्डर पे लोग जमा हो गए, उनके लिए व्यवस्था की गई। यहां पर जो मामला है, कई बच्चे बीमार हो गए हैं, कई बच्चों की, और बीमार कोरोना से बीमार नहीं है, वो जो होम सिकनेस होती है उसकी स्थिति को प्राप्त, बच्चों का होम सिकनेस और बड़ों का होम सिकनेस, उसमें अंतर भी समझना पड़ेगा। और कोटा में आपकी स्थिति जानते हैं, बहुत सारे बच्चे जो वहां के लोग जानते हैं कि कई बार निराश हो जाते हैं बच्चे जो अकेले होते हैं। मेरे साथ इस वक्त राजस्थान सरकार के कोटा की निराशा में आत्महत्याओं के बहुत सारे मामले हैं। ऐसी विशिष्ट स्थिति में ही पूछ लेती हूँ, ये कितना जरूरी था किया जा रहा है? ठीक है, कोटा से छात्रों को निकालना मजबूरी है या जरूरी? सुभाष जी जवाब दीजिए। देखिए, वैसे तो जो मैंने पढ़ा है उसमें ये आया था कि ओम बिरला जी ने अप्रोच करके और परमिशन दिलवाई है। वैसे तो सीधा साधा लॉकडाउन का उल्लंघन है। भारत सरकार को चाहिए था सभी राज्यों के लिए एक नीति बना करके फिर इसको अलाउ करना चाहिए था। एक विशेष राज्य को, विशेष व्यक्ति का जो अनुरोध पर जो परमिशन दी गई है, तो मैं समझता हूँ उस हिसाब से मैं तो भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि वो सभी राज्यों के संदर्भ में एक गाइडलाइन तैयार करके लॉकडाउन के संदर्भ में वो दे, जिससे कि हमारे राजस्थान के जो भी लेबर है, प्रवासी हैं, जो बाहर के राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको भी इस तरह के स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स करने की परमिशन दे, जिससे कि अपने जो लोग हैं वो भी अपने घर पहुंच सके। जी ठीक है, लेकिन सुभाष जी, लॉकडाउन इस वक्त पूरे देश में है, सब अपने अपने घरों में हैं, और ऐसी स्थिति में छात्रों को इस तरह से निकालना ये कितना सही है? तो कई बार सबकी भावनाएं तो होती हैं कि हम अपने घर पहुंचे, लेकिन जाने या अनजाने में लोग क्या करते हैं कि अपने साथ इस बीमारी को ले आते हैं, जिसकी वजह से और राज्य के दूसरे लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए ये भी कह रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन का तो उल्लंघन है, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी क्यों नहीं है? अब किसी पर एप्लीकेबल है, किसी पर एप्लीकेबल नहीं है, ये कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है। आदरणीय गर्ग जी अगर ये कह रहे हैं, नहीं, आदरणीय गर्ग जी अगर ये कह रहे हैं कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार, जिसके वो मंत्री हैं, वो सरकार स्वयं लॉकडाउन के उल्लंघन में किसी के साथ काम कर रही है, तब तो ये अजीब ही है कि राजस्थान की जिस सरकार ने निर्णय लिया उसके ही चिकित्सा मंत्री कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। तो इनको अशोक गहलोत जी से कहना चाहिए कि साहब आप प्रशासन कैसे चला रहे हैं कि आप अपने राज्य में उल्लंघन करवा दे रहे हैं।
भाई बिना राजस्थान सरकार की परमिशन के उत्तर प्रदेश सरकार की बसें आई हैं? क्या बिना समन्वय के काम हुआ है? क्या बिना सोच समझ के हुआ है? क्या यह निर्णय ज्वाइंट नहीं है? तो उसके लिए इस तरह से आरोप प्रत्यारोप करने की बजाय मुझे लगता है कि इसको मानवीय आधार पर देखना चाहिए, बच्चों के आधार पर देखना चाहिए। और ये सब पर अगर बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, राकेश जी ने बताया 50,000 से अधिक बच्चे वहां उत्तर प्रदेश के होंगे जो राजस्थान के भी कोटा और अगल बगल के इलाकों में होंगे। सबको रेस्क्यू नहीं किया जा रहा है, सबको बाहर नहीं निकाला जा रहा है, सबको उत्तर प्रदेश नहीं लाया जा रहा है। जहां अत्यावश्यक हो गया, ऐसी परिस्थितियां होती हैं, उसमें निर्णय लिया गया है और दोनों सरकारों ने इसको संयुक्त रूप से चिंतन करके निर्णय लिया है। अब राजस्थान सरकार ने, आप ही ने बताया, 2 पास इश्यू किया, बिहार की सरकार ने नहीं एक्सेप्ट किया, तो राजस्थान सरकार ने एनफोर्स नहीं किया ना। राजस्थान सरकार एनफोर्स कर सकती है, ना उत्तर प्रदेश सरकार एनफोर्स कर सकती है, ना बिहार सरकार एनफोर्स कर सकती है। जो बिहार के कांग्रेस नेता हैं वो कुछ कह रहे हैं, केंद्रीय नेता कह रहे हैं कि नहीं, मजदूरों को भी आप भेज दीजिए अपने अपने राज्यों में। जो वहां बिहार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं वो नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे हैं। ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है? अब्दुल रज़ाक। हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहली बात यह है, ये अमीरों की बीमारी का भुगतान गरीबों को चुकाना पड़ रहा है। मजदूर लोग तो देश के कोने कोने में छुपे हुए हैं, कोने कोने में बसे हुए हैं, कोने कोने में। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जहां जहां वहीं रुक जाइए, लोग वहीं वहीं रुक गए हैं। आज ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, ये इनजस्टिस क्यों? जब आप अपने राज्य के, अपने प्रांत के, अपने छात्राओं के बारे में सोच सकते हैं, तो हर प्रदेश अपने अपने जो स्टूडेंट्स इधर उधर फंसे हुए हैं उन सबको बुला लें। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि सूरत में 30-30 टीयर गैस चली थी मजदूरों पर, यहाँ पर तो इजाजत देकर के आप स्टूडेंट्स को ले जा रहे हैं। कितने ऐसे लोगों की मजबूरियां हैं। सोचिए, मजदूर लोग, एक तो उनके पास पैसा नहीं है, वहां वापस घर में उनके लिए खाने के लिए पैसा नहीं है। ये लोग जहां रुके हैं वहां उनके पास पैसा नहीं है। जो सरकार द्वारा इनको खाना मिल रहा है उस पर उनका जीवन चल रहा है। इन स्थितियों में आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन मैं आपसे करेंगे? क्या पूछ रही हूँ, ये मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर भी तो कांग्रेस दो फाड़ है। आप एक बात तो बोलिए। बिहार के कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि नहीं, इन कोटा में जो फंसे हुए छात्र उन्हें वहां फंसे रहने दीजिए। जो आपके केंद्रीय नेतृत्व है वो कह रहा है कि नहीं, हमें भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, हमें इन्हें अपने अपने राज्यों में भेजना चाहिए। जब आप में ही, आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है तो आप सरकार पर तो सवाल नहीं खड़े कर सकते ना। देखिए, यही तो बीजेपी चाहती है। ये लोग कहते हैं एक निशान एक प्रधान। जब ये बात कहते हैं तो एक ही रूल होना चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन का टाइम बता दिया, समय बता दिया, इतने दिन तक तो इनको रहना चाहिए ना। आज ये राजनीति करते हैं कांग्रेस प्रदेश से, अपने स्टूडेंट्स को बुला लेते हैं। अब्दुल रज़ाक, आप क्लियर हैं, कांग्रेस क्लियर है क्या चाहती है वो? जब आप भी दो फाड़ हैं, आप नहीं डिसाइड कर पा रहे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। ये भी कहा जा रहा है, फिर आप सरकार को घेरने लगते हैं कि इनकी तो ये लॉकडाउन की पॉलिसी जो है वही ठीक नहीं है। फिर आप सवाल उठाने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले केंद्र सरकार की गलती थी कि जनवरी 30 तारीख को पहला केस आया तो 23 मार्च तक विदेश से लोगों को अंदर आने दिए। वो गलती के बाद में आज जब हमारे पास टेस्टिंग किट्स नहीं है, मैंने जो आपसे सवाल किया, मैं ये पूछ रही हूँ कि कांग्रेस क्या चाहती है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए, बिल्कुल ऐसे तरीके की चीजों को इजाजत नहीं देना चाहिए। कोई स्टूडेंट को अगर लेके जाता है एक प्रदेश में, तो हर प्रदेश वाले भी ये चाहते हैं कि अपने अपने माँ बाप अपने अपने बच्चों को बुला लेना चाहते हैं। तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्रियों पर ये प्रेशर बन जाएगा। फिर लॉकडाउन का क्या माना रह गया? लॉकडाउन जब प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि लॉकडाउन इस दिन तक पालन करिए, तो उसको करना चाहिए। राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि इस पर विवाद का नहीं है, ये दोनों को मिलकर, विपक्ष को मिलकर सरकार का साथ देना है, तो बिल्कुल सरकार का साथ दे रहे। ऐसे में उठ के आप, उत्तर प्रदेश तो बीजेपी की सरकार है, आप जब लॉकडाउन का उल्लंघन करते हैं, 24 मार्च को आपने ये भी कर दिया, रामनवमी मनाने चले गए। सुभाष जी के पास जा रही हूँ बीच में। सुभाष जी, उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी क्या बातचीत हुई थी? ये किस तरह से समन्वय स्थापित किया गया और कैसे आगे किया गया? कैसे कैसे बच्चे पहुंचाए जाएंगे अपने घरों में? देखिए, ये नेचुरली जब कोई भी राज्य से दूसरी राज्य में जाते हैं तो मुख्यमंत्री स्तर पर भी चर्चा होती है, सारी चीजें हैं। जब परमिशन दे दी भारत सरकार ने, तो निश्चित रूप से एक ये बाध्यता भी हो जाती है कि भाई आप अपने प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रेम शुक्ला जी,
आप कह रहे हैं कि कुछ केसेस में तो किया जा प्रोटोकॉल का रहा है, पूरा लेकिन इससे पालन करते हुए पहले ले जाया जा रहा गुजरात है। सरकार ने भी नहीं, हरिद्वार में जो देखिए, फंसे हुए थे आपकी जानकारी के लिए लोग, बता उनके लिए दें। डीलक्स बसें भेजी थी, उनके लिए भी व्यवस्था की थी। जी। अब ये सिलेक्टिव नहीं अप्रोच कही जाएगी तो क्या कही जाएगी? देखिए अलग अलग राज्य जो हैं, देखिए हर राज्य का अपना संसाधन संपन्नता है, अपनी संसाधन विपन्नता है, अपनी स्थितियां हैं। कहीं बीमारी फैली, कोई बीमारी को अलग तरीके से लड़ रहा है। तो कृपा करके समझिए कि महाराष्ट्र से भी कई लोगों को पास इश्यू हुए और उत्तर प्रदेश में उनको, उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनको सारे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रवेश दिया है। महाराष्ट्र से पास इश्यू हुए हैं, लेकिन कुछ अभी आप ही ने बताया कि बिहार में नहीं दिए। बिहार के अपनी संसाधनों की अपनी समस्याएं हैं, उतनी आवश्यकता, उनकी अपनी नीतियां हैं। हर राज्य अपनी नीति बनाने के लिए और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने नागरिकों को जो है किस तरह से सुविधाएं दी जाए, इस संदर्भ में सारी महामारी के नियमावली का पालन करते हुए निर्णय लेने में समर्थ है। नीतीश कुमार जी भी बहुत सारा काम कर रहे हैं बहुत संस्थानों पर, और सारे लेबर्स के लिए कहीं पर पॉलिसी बन गई, सारे स्टूडेंट्स के लिए कोई पॉलिसी बन गई। रेस्क्यू करना और एक पॉलिसी बनाना, दोनों में अंतर समझिए कृपया। जी, आपके तो सहयोगी हैं, आपको तो कम से कम सेम पेज पे सोचना चाहिए। डबल इंजन की सरकार है, उसका फायदा क्या हुआ अजय आलोक जी? नहीं, निश्चित तौर पर आदरणीय नीतीश जी की जो आशंकाएं हैं उनका केशव जी ने समाधान किया कि हम पूरे प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं, किसी को महामारी न फैलने पाए इसका हम पालन कर रहे हैं। आप भी अगर इस तरह की स्थिति बिहार में भी है तो बिहार में भी। अजय आलोक से मेरा सवाल था प्रेम शुक्ला जी। देखिए प्रेम जी मेरे लिए बहुत आदरणीय हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे एक सवाल प्रेम जी से ही करना चाहूँगा कि 1,85,000 आदमी गाजियाबाद से बॉर्डर के उठा के बिहार आ गए थे जब लॉकडाउन 1 शुरू हुआ था। हमने सबको क्वारंटाइन किया, सबके रहने की व्यवस्था की, बॉर्डर पे किसी को उनके घर नहीं जाने दिया, 14 दिन क्वारंटाइन और जांच के बाद उनको घर भेजा। कोई समस्या नहीं है, हमारे नागरिक हैं, कोई आने से रोक नहीं रहा है। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद लॉकडाउन की घोषणा की है, जब लॉकडाउन 2 की घोषणा कर दी, तो क्या ये तमाम राज्यों का कर्तव्य नहीं बनता है कि हम प्रधानमंत्री जी की बात माने? आप बोल रहे हैं रेस्क्यू करना है, रेस्क्यू करने के लिए 300 बसें भेजी, दायित्व है और उस दायित्व का पूर्णतः निर्वाह सारे राज्यों को, एक सुर में सारे राज्यों को, या तो प्रधानमंत्री फिर निर्वाह है। नहीं, जैसे बिहार ने 1,75,000 लोगों को लिया, वैसे 50-60 लोगों को जो है रेस्क्यू करके ले जाया जा रहा है। अजय आलोक जी, आरजेडी कह रही है कि आप इतने इंडिसाइसिव हैं, बहुत ही रूड है सरकार और अपनी ही जो राज्य के नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश है ये। देखिए इंडिसाइसिव अगर हम होते ना, अगर हम इंडिसाइसिव होते तो 1,80,000 लोगों को क्वारंटाइन करके 14 दिन 12 घंटे के अंदर व्यवस्था नहीं कर देते। अगर हम इंडिसाइसिव होते ना तो गवर्नेंस करना हमें आता है, हम दबाव में नहीं आते हैं। इंडिसाइसिव लोग ही दबाव में आते हैं, हम इंडिसाइसिव नहीं हैं। अगर इंडिसाइसिव होते ना तो आज बिहार में 62,000 लोगों को क्वारंटाइन किया हुआ है तमाम जिलों में, 12 जिलों से ज्यादा में अभी तक बीमारी नहीं फैलने दी है। अगर इंडिसाइसिव होते तो ये सब कार्य नहीं होता। दबाव में आके कोई सरकार काम नहीं कर सकती, गवर्नेंस नहीं होता। तो जो जहां पर है वो वहीं पड़ा रहे, कहीं ये अप्रोच तो अरे हमारे यहाँ संक्रमण तो हमने वैसे ही बिल्कुल ये अप्रोच नहीं है। संक्रमण तो हमने वैसे ही कंट्रोल किया हुआ। हमारा एक ही अप्रोच है कि देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री ने जब एक अपील की है तो तमाम राज्य उसके सुर में सुर मिलाएं, उसके कदमों के साथ चले। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। चले जो भी हो, इस वक्त और कोई बात नहीं जो है, कोटा है वो जरूर नहीं कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है और साथ ही साथ न सिर्फ कोरोना हॉटस्पॉट बल्कि पॉलिटिकल हॉटस्पॉट भी बन गया है। जिस तरह की ये खींचतान दिखाई दे रही है वहां पर बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी के बीच, ये कम से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मिलजुल कर ही हमें ये लड़ाई लड़नी है और तभी हम विजय हासिल कर पाएंगे।